वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सबको हमारा जो क्लास में सबको स्वागत है। हम पिछले जो सारे वीडियो हम जारी किए थे उसमें हम रियल नंबर्स के सारे जो क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 10 के मैथमेटिक्स आप लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारा ये जो डीबी प्रोडक्शन बीजीएच आपके सामने पेश कर रहा है। आपके सारे वीडियो हम लोग देने के प्रयास करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक जितना सारे चैप्टर है, सारे क्वेश्चन आंसर आपके सामने हम सरल रूप में प्रस्तुत करेंगे। आप लोग इसको पढ़ के अपने सुविधा के अनुसार एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। जो कुछ आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन जो रेफरेंस बुक है, सारे रेफरेंस क्वेश्चन के बारे में भी बात में डिस्कस की जाएगी। बने रहिए डीबी प्रोडक्शन बीजीएच में। डीबी प्रोडक्शन बीजीएच आप लोग देखेंगे, इसको जानेंगे और इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे। जितने चैप्टर है सब अपलोड हो जाएगी सीरियली 1 बाय 1 सारे चैप्टर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। आज हम डिस्कस करने जाएंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में सारे जानकारी लेंगे। क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल था क्लास 10 के साथ रिलेशन जो है उसको रिलेटेड करेंगे। उसको जो जानकारी है उसको जानेंगे, डिस्कस करेंगे। सारे नंबर को हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप में डीबी प्रोडक्शन बीजीएच इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल बटन है बेल बटन को दबा के रखो, क्योंकि हमारा जो नया नया वीडियो आएंगे इसका जो नोटिफिकेशन तो आपके सामने वो प्रस्तुत हो जाएगी। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके सामने जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये यूट्यूब के नियम है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम आ जाएंगे हम पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? हम क्लास 9 में डिस्कस कर चुके। पॉलिनोमियल is a mathematical term. It is a term, not only what a term, इसको एक टर्म है, मैथमेटिकल टर्म में भी 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एटसेट्रा। तो डिग्री क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए हम 1 वेरिएबल का जो है 1 टर्म का एक तो है पॉलिनोमियल। सपोज 3x स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल। 3x स्क्वायर को एक तो पॉलिनोमियल कर सकते हैं। यहाँ जो x है ये वेरिएबल है, x है वेरिएबल। हमको पहले जानना, जो फंडामेंटल चीज़ है उसको जानकारी होना चाहिए। x ये वेरिएबल, x को कहते हैं वेरिएबल। ये जो 3 है ये x है वेरिएबल। 3 है, 3 को कहते हैं कोफिशिएंट। 3 को कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एंड 2, ये जो 2 है इसको हम कहते हैं पावर। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर कहते हैं। किसी का भी हम डिग्री, हाईएस्ट पावर, इसको पावर कहते हैं। ये जो 3 तो फंडामेंटल्स है, तो मैथमेटिक्स के 3 जो पॉलिनोमियल को हम डिस्कस करेंगे, ये तो 3 तो चीज़ है, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड पावर। वेरिएबल 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इसको करके फिर पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारे जानकारी है हमको हासिल करेंगे। पहले से हम ये 3 चीज़ को जाने। फर्स्ट इज वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड पावर। So here x is the variable, 3 is the coefficient and 2 is the power। 2 को हम पावर बोलते हैं
इसको कोफिशिएंट बोलते हैं और इसको वेरिएबल। जब पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल जब इसे एनी टाइप ऑफ टर्म, मैथमेटिकल टर्म, इस सबको मिला के टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्म। पॉलिनोमियल इज नथिंग बट ए मैथमेटिकल टर्म, ओनली मैथमेटिकल टर्म। लेकिन इसमें एक तो लिमिटेशन है, in the mathematical term, the power of the variable must be a whole numbers, non-negative numbers, must be a non-negative integer. Here power must be a non-negative integer. Non-negative integer, that it must be a non-negative integer. non-negatives integers means इसको हम नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, और ये इंटीजर होगा मतलब ये रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा, इरेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। जो रियल नंबर का जो सिस्टम है, रेशनल नंबर को हम नहीं जा सकते। मतलब सपोज 3x टू द पावर -1, 3x टू द पावर -1 ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा? ये जो एक्सपोनेंट है या पावर है, हमको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आवर पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के अनुसार पावर मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये जो पावर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ये नेगेटिव हो गया तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये होगा कि नहीं? 5x टू द पावर 0 ये हो सकता है। 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, हो नहीं सकता है, वो अलग बात है। हमको डेफिनेशन क्या बोला है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव नहीं है, दैट इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो power must be in the polynomial the power must be a non-negative integer, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। सो ये है 5√x, ये हो पाएगा कि नहीं? इसको हमको सिंप्लीफाई करेंगे, 5x टू द पावर 1/2 होगा। सो ये जो 1/2 दैट इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। सो ये भी हमारा पॉलिनोमियल के ग्रुप में नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जब x का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए √3x ये होगा कि नहीं? ये हमारा पॉलिनोमियल में आएगा कि नहीं? हम ये आ सकता है क्योंकि पावर इसका 1 है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर से। हम एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो भी हो सकता है, कोफिशिएंट का कोई एनी रियल नंबर्स, द कोफिशिएंट में भी एनी रियल नंबर्स, कोफिशिएंट को हम किसी भी रियल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, इसको हम जरूर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उसके बाद हम आगे देखेंगे द वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। फर्स्ट इज पॉलिनोमियल, अगर वन टर्म होगा दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। ये जो वन टर्म होगा, मान लीजिए वन टर्म, कोई भी वन टर्म होगा पॉलिनोमियल का, वन टर्म करेंगे तो ये मोनोमियल होगा। इसको बोलेंगे हम मोनोमियल, मानो 3x², ये हो तो मोनोमियल। अगर दो टर्म होगा x + y, ये होगा बाइनोमियल, ये होगा बाइनोमियल। अगर दो टर्म होगा वो बाइनोमियल होगा। तीन टर्म होगा ट्राइनोमियल होगा। तीन जब टर्म हो जाएगा, हम और इसको आगे डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे हम वो पॉलिनोमियल। वन टर्म मोनोमियल बोल सकते हैं, वो भी पॉलिनोमियल है। पॉली मतलब पॉलिनोमियल, कुछ टर्म को लेकर जो मैथमेटिकल टर्म बनता है वो पॉलिनोमियल होता है। इसको हम सीधा क्या करते हैं, px के रूप में लिखते हैं। px, py, pk ये पॉलिनोमियल का साधारण रूप है। px = x + 2, x² + 2, एनीवे किसी भी रूप में हम लिख सकते हैं इसको। px, pa, pb ये
जनरल रूप है, पोलिनोमियल का जनरल रूप में हम लिख सकते हैं। ये पोलिनोमियल का जनरल रूप है, हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल ये सब गया। इसके बाद हम देखेंगे px अगर ये पोलिनोमियल होगा ऑफ वन वेरिएबल ऑफ x इन x, वन वेरिएबल का अगर होगा, मान लीजिए सपोज px इक्वल्स टू x प्लस 2 होगा, वन वेरिएबल है, ये होगा x इज द वेरिएबल। तो इसका पावर कितना है, इसका डिग्री कितना है? द पावर ऑफ x इज कॉल्ड द पावर ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है? x 1 है, तो डिग्री ऑफ x और डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये x का हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर 1 है। मान लीजिए px इक्वल्स टू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सो डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जब 2 है तो डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। मान लीजिए px इक्वल्स टू, अनदर एग्जांपल हम लेते हैं x5 प्लस 7x फोर्थ प्लस 3x क्यूब प्लस 8, ये जो होगा इसका डिग्री ऑफ px ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इसका डिग्री हम अगर वन वेरिएबल का लेते हैं, अगर मोर देन वन वेरिएबल लेते हैं तो इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ px, मान लीजिए px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मोर देन वन वेरिएबल अगर लेंगे तो क्या होगा? इसका डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू क्या होगा? ये 2 होगा। मान लीजिए px सपोज अनदर एग्जांपल xy प्लस 3, तो डिग्री ऑफ px क्या होगा? डिग्री ऑफ px, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px वेरिएबल x पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x डिग्री, हम लिख सकते हैं अलग अलग वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे? तो इसमें क्या होगा? px इक्वल टू इसका वेरिएबल, इसका पावर 1, इसका पावर 1, दो वेरिएबल है, पावर इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको ध्यान से रखना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए px इक्वल्स टू x5 x स्क्वायर y फोर्थ प्लस 3x क्यूब y फोर्थ प्लस 2x5 y फोर्थ y क्यूब होगा। तो ये पावर ऑफ px ये होगा, डिग्री ऑफ px क्या होगा? हाईएस्ट पावर, इसका क्या होगा? 4 और 2 6 हो गया, ये 4 और 3 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, तो 8 होगा। ये डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 8 होगा। अगर मोर देन वन वेरिएबल हो तो इसका क्या करते हैं? अगर एक ही जो टर्म है, एक ही टर्म है, दोनों वेरिएबल का जो एक ही टर्म है, ये जो एक टर्म है, ये एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, अलग अलग वेरिएबल भी रहे। सपोज मान लीजिए और एक एग्जांपल देते हैं 3a स्क्वायर बी क्यूब सी प्लस 5a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसमें डिग्री ऑफ px क्या होगा? इसमें हाईएस्ट पावर है 3 3 6 3 9 होगा, इसमें 2 3 5 6 हो जाएगा, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर है तो 9 होगा। जब एक ही टर्म, जो ये एक टर्म है, एक टर्म का जितना भी वेरिएबल है, एक टर्म में जितना सारे वेरिएबल है उसका पावर, जितना पावर है, इसको अगर प्लस कर देंगे तो उसका हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर बन जाएगा। लेकिन हम इधर जो पोलिनोमियल क्लास 10 में है, ये सारे कुछ नहीं है उसका बारे में कुछ है, लेकिन हमको वन वेरिएबल, हम वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो है द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इसका लीनियर पोलिनोमियल। तो इसमें वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस किए हैं। मैं इसको थोड़ा बहुत सारे आगे बता दिया, जो अगर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल होगा तो क्या होगा बाद में,
हम इसको बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब वन वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल का अगर डिग्री अगर वन होगा, वन वेरिएबल और डिग्री वन होगा, ये पोलिनोमियल जो होता है ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, अगर डिग्री वन होगा तो इसको लीनियर पोलिनोमियल कहा जाएगा। ये लीनियर पोलिनोमियल है। इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, ये होगा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब इसका जो डिग्री है वेरिएबल, ये ए और बी हमको एक x का ये कोफिशिएंट है और b कांस्टेंट है। तो x जो है वेरिएबल, x इज वेरिएबल मींस it can be varies, the value will be varies, change time to time, that is your variable। इसको जब चेंज होता है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? इस पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, इसका डिग्री वन ऑटोमेटिक डिग्री वन, पी एक्स ऑफ डिग्री का वन होगा। एक्स का वैल्यू जो पावर है वन है, तो इसका डिग्री ऑफ ये पोलिनोमियल पी एक्स, सपोज पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये जो लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी रूप में हम लिख सकते हैं। जब इसका मान लीजिए पी एक्स, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर दो होता है, दो होगा तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए एक्स प्लस बी ये लीनियर पोलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस रूप में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर तीन ठो होगा तो क्या होगा? अगर तीन ठो लेते हैं तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल इसका जनरल फॉर्म क्या है? इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म है। जब लीनियर पोलिनोमियल होगा इसका जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा इसका जनरल फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब क्यूबिक पोलिनोमियल होगा इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसको हम इस जगह में हम क्या होगा? ए बी सी डी ये सब रियल नंबर्स है एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो फर्स्ट टर्म होगा ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये एक्स जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। सो ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक पोलिनोमियल हम आते हैं, पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान लीजिए एक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 6। मान लीजिए पी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो ये जो पोलिनोमियल है हम x को P2 लेते हैं। P2 का वैल्यू कितना है? P2 का मतलब क्या है? x के जगह में हम लगा सकते हैं, क्योंकि Px का वैल्यू अगर 2x माइनस 6 है तो P2 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 माइनस 6। तो ये होगा 2 दूनी 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 2। P3 क्या होगा? 2 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और P4 क्या होगा? 2 इंटू 4 माइनस 6, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। हम इसी रूप में P4 P5 जो है P4 P5 P6 P माइनस 1 भी कर सकते। P0 कितना होगा? P0 क्या होगा? 2 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 0 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 6।
p माइनस वन क्या होगा, 2 इंटू माइनस वन माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस एट। मतलब x का वैल्यू, ये x का वैल्यू जब आता है, ये आता है y का वैल्यू। y इसमें जो फॉर्म है y इक्वल्स टू ax प्लस बी। तो y इक्वल्स टू ax प्लस बी लिखते हैं हम, क्या होगा, y का वैल्यू ये निकलता है। जब x का वैल्यू हम लेते हैं, ये x का वेरिएबल, ये जनरल फॉर्म है y इक्वल्स टू ax प्लस बी, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस रूप में हम जो लेते हैं कोई पोलिनोमियल लेते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। जब इसमें p1 p2 जो पोलिनोमियल का वैल्यू हम डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं, तो उसका वैल्यू y हम ले सकते हैं। किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू जो वैल्यू है हम y रूप में लिख सकते हैं। तो जब पोलिनोमियल का वैल्यू किसी वैल्यू जीरो निकलेगा, जब जीरो निकलेगा इसको बोलते हैं जीरोथ, द वैल्यू ऑफ द px, इसका तो निकल गया, इसको के वाई निकल दिए। जब कोई पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकलता है, कोई भी किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो निकलता है, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल px। और इधर बोलते हैं p3 इक्वल्स टू जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल px। 2x माइनस सिक्स का कब जीरो होगा, 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x माइनस सिक्स। 2x माइनस सिक्स जो पोलिनोमियल है, इसका जीरो है 3। इसको हम ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो जीरो है, किसी भी पोलिनोमियल का जीरो होता है, तो उसको हम कैसे करते हैं, जो ये इसमें क्या होगा, y इक्वल्स टू ax में अगर x का वैल्यू क्या निकलेगा, मान लीजिए किसी भी पोलिनोमियल में x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको हम ध्यान रखना चाहिए। किसी भी वैल्यू हम किस में वैल्यू निकालते हैं, किसी भी हम मान लीजिए किसी भी वैल्यू निकालते हैं, के क्या होता है, के इस साइड वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जो के होता है उसको कैसे निकालते हैं, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, द जीरो पोलिनोमियल, ये इसका जीरो मान लीजिए के है, लेट के बी द जीरो ऑफ पी एक्स। ये जो पी एक्स है, इसका जीरो पी एक्स, के इसका पी एक्स का जो है के जीरो है, तो इसका मतलब क्या होता है, पी के इक्वल्स टू जीरो, पी के इक्वल्स टू जीरो। ये जो पी के होता है क्या होगा, ए के प्लस बी इक्वल्स टू जीरो होगा। पी के मतलब पी एक्स का अगर ए एक्स प्लस बी, पी के मतलब क्या होगा, पी के इक्वल्स टू ए के प्लस बी इक्वल्स टू, दिस मतलब क्या होगा, ए के इक्वल्स टू माइनस बी, दिस इंप्लाइज के इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ये जो के होता है माइनस बी बाय ए, इसका वैल्यू जीरो हो गया। अगर लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, मान लीजिए हम लीनियर पोलिनोमियल लेते हैं, लीनियर पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकलेगा, ए एक्स प्लस बी फॉर्म में निकलेगा, तो के का वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए। अगर के बी द जीरो ऑफ पी एक्स होगा, तो इसका माइनस बी बाई ए होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये जो माइनस बी बाई क्या है, माइनस बी जो होगा माइनस ऑफ द ये कॉन्स्टेंट टर्म बाय ए होगा, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। इस रूप में हम जो बाइनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आगे फिर विस्तार रूप में डिस्कस करेंगे। अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जो इसका ज्योमेट्रिकल वैल्यू व ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्री के साथ क्या संबंध हो सकता है। जो इसमें किसी भी हम पोलिनोमियल लेते हैं, कोई भी पोलिनोमियल हम लिख सकते हैं। इस पोलिनोमियल लेके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ में इसको ड्रा करेंगे, तो उसमें क्या आता है उसको थोड़ा हम देखेंगे। y इक्वल्स टू, मान लीजिए y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 करेंगे,
क्या होगा, हम एक तो टेबल बना देंगे। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक तो टेबल करते हैं, मिनिमम 3 वैल्यूज x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x is a variable, y is a variable dependent variable and x is independent variable। वेरिएबल जो होता है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है हम क्या करते हैं, x का वैल्यू हम किसी भी नंबर ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, y के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या होता है, x जो x का वैल्यू है इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। x का वैल्यू कितना होगा इसी अनुसार वो y का वैल्यू निकलता है। वो y का वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो देखते हैं x अगर हम 2 लेते हैं, मान लीजिए 0 लेते हैं, 0 ले से क्या होगा, 2 0 है 0 प्लस 3, ये 3 हो जाएगा। जब 1 लेते हैं 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। अगर 2 लेंगे 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 होगा। ये अगर -1 लेते हैं तो 2 1 जा 2 -1 प्लस 3, ये 1 बन जाएगा। मान लीजिए और एक तो हम अभी ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी लेंगे वही सेम रिजल्ट निकलेगा। मान लीजिए -2 लेते हैं, -2 2 -4 प्लस 3 -1। अभी जो XY जो निकलता है हम इसको क्या करेंगे, XY जो निकलेगा, XY पॉइंट का जो ये निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे, कैसे जो स्थानांक निकलेगा उस स्थानांक को हम कैसे स्थापित करेंगे ग्राफ में। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पहले से पता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। XO x डैश YO y डैश होता है। ये जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं, ग्राफ पेपर भी आप ले सकते हैं। इसमें हम ब्लैक बोर्ड में इसको समझा देते हैं। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब क्या करेंगे हम 0 3, ये जो है जो क्रमिक जोड़ी निकलता है 0 3 1 5, जो पॉइंट्स निकलेगा 2 7 -1 1 -2 -1, इसको हम आसानी से इसमें स्थानित कर सकते हैं। मान लीजिए 0 3, ये पॉइंट हो गया 0 3, x में 0 y में 3, x में 0 y में 3 0 3, ये हो गया 0 3, ये हो गया 0 3 3 0, ये पॉइंट लेकिन ध्यान देना ये 3 0 0 3 मतलब x की तरफ से 0 y की तरफ 3। इसके बाद 1 5, x की तरफ 1 y की तरफ 5, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट आएगा, इसमें ये पॉइंट निकल कर आएगा 1 5। इसका 2 7 2 आएगा इधर 7 2 7। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एकदम सही निकलेगा। -1 1, x की तरफ से -1 y की तरफ से 1, ये आएगा, ये होगा -1 1, देन -2 -1 ये आ जाएगा -2 -1। अगर इसको हम ड्रा करेंगे देखिएगा पूरा एक स्ट्रेट लाइन होगा, पूरा ड्रा करेंगे पूरा स्ट्रेट लाइन ही होगा। हम अच्छे से ड्रा करेंगे, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें ग्राफ पेपर में करेंगे पूरा स्ट्रेट लाइन होगा। जब स्ट्रेट लाइन होगा ध्यान देंगे कि किस पॉइंट में इसको, जो x अक्ष के किस पॉइंट में इसको कॉन्सेंट करता है, छेद करता है। ये जरूर -1 और -2 के बीच में ही कॉन्सेंट करेगा। तो -1 और -2 के बीच करेगा तो इसके हाफ में ही, मिडिल में ही करेगा, तो इसको क्या होगा,
इसको तो ये जो पॉइंट है इसका x का वैल्यू कितना है -3/2, -3/2, y का वैल्यू 0 है। तो ये जो पॉइंट है y का वैल्यू 0 है, मतलब y इक्वल्स टू x का वैल्यू अगर -3/2 हो तो y का वैल्यू 0 होगा। y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू ax प्लस b फॉर्म में है। जब x का वैल्यू -3/2 हो तो y का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये होगा px p -3/2 दिस इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब ये जो समीकरण है इसका जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू -3/2। इस रूप में हम निकाल सकते हैं। जो अब लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसका एक ही पॉइंट में कंसिडर किया तो ये लीनियर इक्वेशन का बन गया। हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनता है। मान लीजिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और इसका ग्राफिकल जो ग्राफ में इसको स्थानित करने के लिए कोशिश करते हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। रिजल्ट निकलने के बाद हमको पता चलेगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए एक समीकरण में लेता हूं, x² - 3x - 4 लेट y इक्वल्स टू, मान लिया y इक्वल्स टू px इक्वल्स टू x² - 3x - 4, x² - 3x - 4। ये जो होगा इसको हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक तो टेबल अच्छे से बना देंगे। x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, इसमें बहुत सारे ले सकते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टो लेते हैं। देखते हैं कितना कितना निकलता है। तो ये अगर -3 लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। जब -3 लेंगे इसमें क्या निकलेगा, -3 का स्क्वायर 9, ये होगा -3 इंटू -3, ये भी 9 होगा, 9 9 18, 18 - 4 कितना होगा 14। जब -2 लेते हैं, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 ये -2 का होगा 6, 4 और 6 10 हो गया, 10 - 4 हो गया 6। जब -1 लेते हैं, ये हो गया -1, ये 1 बन गया, ये होगा 3, 3 1 4, 4 - 4 ये 0 बन गया। जब 0 होगा ये दोनों टाइम 0 हो गया, ये डायरेक्टली -4 हो जाएगा, -4 बन जाएगा। जब 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 3, ये -3 होगा, 1 - 3 -2 -4, ये होगा -6। जब 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और -4 तो गया, बाकी बच गया 2 3 -6, ये भी -6 हो गया। इसके बाद 3 लेंगे तो 3 3 या 9 और -9, 3 - 9 0 हो गया, ये बन गया -4। जब 4 लेते हैं, 4 लेते क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 - 12, 3 4 जा 12, 16 - 12 हो गया 4, 4 - 4 0, ये भी 0 बन गया। अगर 5 लेते क्या होगा, 5 5 या 25, 25 माइनस ये होगा 15, 10 हो गया, 10 10 - 4 हो गया 6, ये 6 बन जाएगा। इसके बाद अगर 6 लेते हैं क्या होगा, 6 6 या 36, 36 माइनस 6 या 18, 18 मतलब ये हो गया 18 बन गया, 18 - 4 हो गया 14। इस रूप में हम निकाल सकते हैं। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो x अक्ष और y अक्ष हम ड्रा करेंगे, x o x डैश, y o y डैश,
हम अगर ड्रा करते हैं तो क्या निकलता है देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6 7 8 इस रूप में इधर रहते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस रूप में हम ड्रा कर सकते हैं। अभी देखेंगे जो पॉइंट है, जो 14 आएगा, दो पॉइंट को छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो 14 है हमारा रेंज में नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। बाकी जो हमारा रेंज में आएगा, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो एक्स वाई अक्ष में जितना नंबर तक जाता है बाकी सारे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, -2 6 एक्स की तरफ जाएंगे, -2 वाई की तरफ 6, ये पॉइंट आ जाएगा, सीधा सीधा ये पॉइंट आएगा, -2 6 -2 6। इसके बाद आएगा -1 0 -1 0, ये पॉइंट आ जाएगा ऑटोमेटिक, -1 0। इसके बाद 0 -4 एक्स के क्या 0 वाई की तरफ -4, ये हो गया 0 -4। इसके बाद आ जाएगा 1 -6 1 -6, ये जगह 1 -6। इसके बाद आएगा 2 -6, फिर आ जाएगा 2, इसमें ये बढ़ेगा, ये आ जाएगा 2 -6। इसके बाद आ जाएगा 3 -4, 3 होगा 3 -4 एक्स की तरफ 3 -4 3 -4 3 -4। इसके बाद 4 0 ये पॉइंट आ गया 4 0। इसके बाद 5 6 5 आ जाएगा, ऐसे सीधा से आ जाएगा, इधर 6 में आएगा 5 6। अगर इसको हम ड्रा करते हैं तो कैसा होगा, तो सीधा सीधा ये रो आएगा, ये जो बन जाएगा इसको हम बोलते हैं पाराबोला, इसको बोलते हैं पाराबोला। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जब ड्रा करेंगे तो इसका एक पाराबोला निकलेगा, इसको हम कहते हैं पाराबोला। तो उसमें लीनियर इक्वेशन हम जो वन वेरिएबल का ले रहे थे, क्या होता है, एक इसमें एक सरल रेखा बनता था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, जो एक्स अक्ष को एक ही बिंदु में इसको पॉइंट करता था, इसको छेद करता था, जिसका हम हल निकालते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, दो बिंदु में छेद किया है, दो बिंदु जो क्या है, एक तो -1 0 और एक तो है 4 0। हम इधर भी देख सकते हैं -1 0 4 0। मतलब जब px इक्वल्स टू x² -3x -4 होगा तो p-1 भी 0 होगा और p4 भी 0 होगा। इसका दो तो 0 आएगा, एक तो p-1 0 होगा। मतलब ये जो समीकरण है, जो इसमें क्या होगा, p-1 0 होगा। ये जो पॉलिनोमियल्स है px इक्वल्स टू x² -3x + 4, जो p-1 लेंगे तो 0 होगा, इसमें -1 ले सकते हैं, लेकिन 0 हम निकाल चुके हैं, p4 इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये पॉलिनोमियल का 0 है -1 और 4। मतलब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं, ये पाराबोला निकलेगा। हम क्वाड्रेटिक ना लेके हम अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन लेंगे, तो 3 ठो निकलेगा। इसमें कोई भी हम निकाल सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन लेके हम 3 ठो निकाल सकते हैं।
इसको आप लोग कोशिश करेंगे घर में कोशिश करेंगे क्यूबिक इक्वेशन का लेके, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन लो तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक इसमें पैराबोला नहीं होगी, इसमें अलग तरीका के ऐसे ही तीन तो निकलेगा। अगर क्यूबिक ना लेके अगर इसका डिग्री 4 होगा तो 4 पॉइंट में, इसमें 4 पॉइंट में आएगा, एक्स को इसका 0 4 आएगा। इस रूप में जितना डिग्री है, इसका डिग्री जितना है, इसको ज्योमेट्री के साथ क्या संबंध है हम डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री के साथ संबंध है जब जितना ज़्यादा हम लेंगे, इसका जो डिग्री जितना बढ़ेगा, डिग्री 1 है तो 1 पॉइंट में इसको 1 to 0 आएगा। मतलब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक ही बिंदु में ये टच करेगा, छेद करेगा। अगर इसका डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो 2 बिंदु में इसको छेद करेगा, इसका 2 to 0 निकलेगा। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर 3 ठो इसका डिग्री 3 है तो 3 ठो बिंदु में इसका छेद करेगा। अगर डिग्री 4 है, 4 ठो बिंदु में छेद करेगा। इसको एग्जाम्पल आप लोग लेके कर सकते हैं। द ग्राफ कर सकते हैं, जो डिस्टिंग अलग अलग पॉइंट में इसको जो किया, 2 ठो पॉइंट में इसका छेद किया। देखते हैं, मान लीजिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जानकारी करेंगे। मान लीजिए ग्राफ का जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये जो ग्राफ है इसके बारे में हमारा नेक्स्ट क्लास में जो ग्राफ का ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में, जो अजम्पशन भी दूसरे साइड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे होगा, कैसे करेंगे, किस रूप में होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्यूबिक इक्वेशन कैसे होगा, 0 कैसे होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डीबी प्रोडक्शन। धन्यवाद।